नमस्ते। आज का विषय है धारणा, बिलीफ, विश्वास। हमारे समाज में एक अजीब सी बात प्रचलित है। लोगों ने ऐसी धारणाएं पाल रखी है कि जन्म के वक्त इंसान कहीं और से आता है और मृत्यु के बाद कहीं और चला जाता है। इसमें तो कितने ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद डायरेक्ट वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं इसमें देरी क्यों? जितना जल्दी हो सके आप भगवान के पास चले जाइए। आप अस्पताल क्यों जाते हैं जब आप अस्वस्थ होते हैं? डायरेक्ट भगवान के पास चले जाइए। मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम है जो लोगों को सुला देता है। और सच मानिए तो नींद तो आरामदायक होता ही है और मौत तो उससे भी ज्यादा आरामदायक हुई। फिर मर क्यों नहीं जाते? तो लोग धारणा पालकर ये बात सोचते हैं किसी चीज पर विश्वास करके कि मैं ही सही हूं और वो दूसरा गलत है। दुनिया के सभी झगड़ों का जड़ यही है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत। सभी फसादों के जड़ में ये वाक्य है जो इंसान अपने धारणाओं के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं सही हूं। अब बताइए, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो गारंटी के साथ कह सके कि मैं सही हूं। जानने के लिए तो अथाह है, अथाह सागर है जिसमें आप अपने जीवन को भी खपा दें तो भी बालू के एक कण जितना भी नहीं जान पाएंगे। तो फिर आपको आपके गार्जियन, माता पिता ने, आपके गुरुदेव ने, आपके मुल्ला मौलवी ने और आपके तथाकथित विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं ने इस तरह की धारणाएं आपके अंदर डाल दी हैं जो आप विश्वास में पड़ जाते हैं। और जब विश्वास में पड़ जाते हैं, जब आपको आत्मविश्वास हो जाती है, और दोस्तों आत्मविश्वास तो आस्था से आती है और विश्वास ही मृत्यु है। तो जब आस्था से आत्मविश्वास आती है, ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी को ही आस्था से आत्मविश्वास आए। मूर्खों को ज्यादा आस्था से ही आत्मविश्वास आ जाती है। और जब कोई मूर्ख आत्मविश्वास का धनी हो जाए, वो बहुत खतरनाक होता है। मूर्खों को के पास आत्मविश्वास हो जाए, वो बहुत खतरनाक होता है। और ये आत्मविश्वास, विश्वास से, धारणाओं से जो हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्ग जो बातें बताते हैं, बस उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और वो धारणा हमारे ज़हन में घर कर जाती हैं और उसके अनुरूप हम सोचने और समझने लगते हैं और अपने जीवन को उस दिशा में ही लेकर चलने लगते हैं जो बिल्कुल फिजूल है। तो आप बताइए, ये आत्मविश्वास का होना कितना घातक है। सीधी सी बात है, जो चीज आप नहीं जानते। अब आपसे पूछी जाए कोई बात तो आप बता देंगे, जो उत्तर उसका नहीं है वही बता देंगे। आप खुद को जानकार समझते हैं, लेकिन होना ये चाहिए जो नहीं जानते वो नहीं जानते हैं। जब ये स्वीकार भाव आप में आएगी कि मैं कुछ नहीं जानता, तो प्रति पल, हर पल आपकी ज्ञान बढ़ती ही जाएगी। आप जानकार होते ही चले जाएंगे। और जब जानकार होंगे, सही अनुभव करके आप प्राप्त करेंगे। वो किसी पढ़ाई और किसी सूचना से भीतर की जानकारी हो ही नहीं सकती, सिवाय आपके संवेदनशील होने के अलावा, आपको जागरूक होने के अलावा। जब आप जागरूक हो जाते हैं, तब जाकर आप अपने चेतना के स्तर पर विकास कर पाते हैं और समझ पाते हैं। सब खेल बोध का है।
आपने अपने अनुभवों से कितना बोध अर्जित किया है, आप कितने समझदार हैं, उस हिसाब से सत्य के करीब आप जा सकते हैं। जब ये स्वीकार भाव आए कि मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है उसने ये बातें कही, ये सही हो सकता है, परंतु जब तक मैं अनुभव ना कर लूं कैसे मान लूं कि यही बात सत्य है। ये सत्य जानने वाले व्यक्ति को इस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं, वो जिज्ञासु बना रहता है और वो जिज्ञासा में सब कुछ जान जाता है जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आत्मविश्वास के धनी तो होना ही चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास जो धारणाएं आपके अंदर जकड़ ली हैं वो धारणाएं गलत भी तो हो सकती हैं। जिस आत्मविश्वास पर आप संतोष कर बैठे हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, किसी और की बातों को नहीं सुनते, मैं ही सही हूं इसकी रट लगा रखते हैं और दूसरों को अपने आगे तरजीह ही नहीं देते, तो इस तरह का व्यक्ति मूर्ख होता है और वो विध्वंस करता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है, वो निश्चित रूप से विध्वंसक है। तो मूर्खों को धारणाओं से बचना चाहिए और जो जितना आस्थावान होता है वो उतना ही आत्मविश्वास से भर जाता है। वो चाहे गलत धारणाओं पर आधारित ही आत्मविश्वास क्यों न हो, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता क्यों न हो, तो धारणाओं के ऊपर फोकस मत करिए, आप खुद अनुभव कीजिए, आप जानिए, खुद के बोध को विकसित कीजिए, तनिक समझदार बनिए और फिर अपने जीवन को तरीके से जिए, सही कर्म करिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान बनने की राह में चल पड़ेंगे। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।